तीन दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। सीएम धामी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिलेंगे धामी। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण, फिल्म सिटी पर होगी चर्चा। तीन दिन केदारनाथ यात्रा पर राहुल गांधी। बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी। मंदिर में की पूजा अर्चना। एमबीबीएस छात्रों की हिंदी मीडियम में जल्द होगी पढ़ाई। गृह मंत्री अमित शाह 10 नवंबर को इसकी करेंगे शुरुआत। मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को उपलब्ध कराई जाएंगी किताबें। प्रदेश सरकार के सभी विभागों में खाली पदों को लेकर फैसला। आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण के प्रावधान को करना होगा लागू। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सभी विभागों को दिए निर्देश। कॉर्बेट नेशनल पार्क ने हाई अलर्ट किया घोषित। सभी वन कर्मियों की छुट्टियों की गई रद्द। वन कर्मियों को लगातार गश्त करने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची उत्तराखंड। बता दें कि कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। 3 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगी राष्ट्रपति। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगी द्रौपदी मुर्मू। तीन दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगी राष्ट्रपति। राहुल गांधी के दौरे का आज तीसरा दिन है। बता दें कि केदारनाथ के प्रवास पर हैं राहुल गांधी। बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। आध्यात्मिक यात्रा पर हैं कांग्रेस नेता। बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। आध्यात्मिक यात्रा पर कांग्रेस नेता। केदारनाथ के प्रवास पर हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के दौरे का तीसरा दिन आज। बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिया आशीर्वाद।
केदारनाथ के प्रवास पर राहुल गांधी। राहुल गांधी की आपको बता दें कि उत्तराखंड यात्रा आध्यात्मिक यात्रा मानी जा रही है और इसी पर ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, राहुल गांधी जी का उत्तराखंड दौरा और यहाँ पर बाबा केदार के दर्शन उनके द्वारा किए गए। अगर हम बात करें तो इस यात्रा के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये एक आध्यात्मिक यात्रा भी मानी जा रही है। है और आज जो है जो राहुल गांधी है वो दिल्ली के लिए सुबह जो है वो रवाना हो चुके हैं। लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब जो है उनकी देहरादून जौहरी ग्रांट एयरपोर्ट से जो है उनकी फ्लाइट। बस ये जो दौरा रहा है राहुल गांधी का वो स्पेशली केदारनाथ घाटी में रहा है। केदारनाथ घाटी में उन्होंने जो है बाबा केदार दर्शन किए। सुबह और शाम की जो उनकी जो पूजा थी, स्पेशल पूजा, वो जो है जो पुरोहितों ने वहाँ पर उनको कराई है और साथ में उन्होंने एक भंडारे का भी आयोजन जो है उनके द्वारा जो है वहाँ पर केदार घाटी में किया गया। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मायने जो है वो कहीं ना कहीं निकाले जा रहे हैं। विपक्ष जो है यानी कि सरकार के तौर पे जो भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं मुखर बन के जो है वो राहुल गांधी पर उतरी है। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ के कारण जो है वो इस समय जो है राहुल गांधी को जो है केदार बाबा की जो है याद आई है और वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन हालांकि जब राहुल गांधी उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड में आने से पहले भी उनका यही जो उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता थे या तमाम पार्टी के जो लोग थे उनको जो है वो दूर रहने की हिदायत दी गई, क्योंकि उनका एक राजनीतिक दौरा जो है वो ये उनकी तरफ से मैसेज किया गया कि ये राजनीतिक दौरा नहीं है, ये जो है वो एक अध्यात्म के हिसाब से जो है वो यहाँ पर केदार बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। और देखिए आज 3 दिन उनको जो हो चुके थे और 3 दिन बाद जो है राहुल गांधी जो है वो दिल्ली के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली के लिए सुबह वो रवाना हो चुके थे और जो है 3 दिन में उन्होंने कई चीज़ों को लेकर के जो है वहाँ पर केदारनाथ घाटी में जो है लोगों से भी मुलाकात की, जो आम श्रद्धालु हैं उन लोगों के बीच में रहे, उन लोगों के साथ उन्होंने कई बातें करी। और उसके साथ साथ देखिए 3 दिन में जो केदार घाटी में जितने पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे थे उनका भी उन्होंने जायज़ा लिया। और इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जो तीर्थ पुरोहित है उनमें कहीं हर्ष उल्लास में जो है वो देखने को मिले, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों की जो पीड़ा थी, लंबे समय से कई चीज़ों की मांग थी जो सरकार से उनको लगता था कि अभी तक नहीं पूरी हुई है, उनको लेकर के भी राहुल गांधी ने जो है उनसे बातें कही हैं, उनसे चर्चा की है और उनको आश्वस्त कराया है कि जब भी जो है केदारनाथ में या तीर्थ पुरोहितों के लिए जितना भी संभव मदद हो सकती है वो उनके द्वारा की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये दौरा था वो कहा जाए कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार वीवीआईपी का जो दौरा है वो केदार घाटी में देखने को मिला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या योगी आदित्यनाथ की बात करें या कई ऐसे वीवीआईपी हैं जो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा जो है वो कर चुके हैं। लगभग अब तक की बात करें तो 56 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जो है चारों धामों के दर्शन जो है वो यशी कर लिए हैं। और इसके साथ साथ अभी भी यात्रा जो रूटीन है वो लगातार जो है वो चल रहा है। और इसमें कहा जा सकता है कि जो 15 तारीख को बाबा केदार के जो कपाट हैं वो
बंद होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बद्रीनाथ जी के कपाट जो है 18 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं। तो उससे पहले एक बड़ा श्रद्धालु का जो ताका है वो लगातार केदार घाटी में बना हुआ है। या और भी धामों की बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में लगातार श्रद्धालु की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो राहुल गांधी का जो दौरा था, ये 3 दिवसीय दौरा था। राजनीतिक दौरा जो है पार्टी की तरफ से नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बयानबाजी है, चाहे वो राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से कहें या भाजपा की तरफ से कहें, एक बयानबाजी का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। यशी बिल्कुल राजेश जी, देखिए कई बारी देवभूमि के दंगल में भी हमने इस पर चर्चा की है कि आखिर राहुल गांधी जी उत्तराखंड क्यों नहीं आते हैं, या सत्ता पक्ष का हमेशा ऐसा कहना था कि उत्तराखंड से कुछ खास लगाव नहीं है राहुल गांधी जी को, क्योंकि उनकी जो यात्रा थी उस दौरान भी ये कहा जा रहा था, चूंकि जोशीमठ यात्रा हुई, जोशीमठ में जो हादसा हुआ था उसके बाद ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो उत्तराखंड आए, लेकिन उस वक्त भी उत्तराखंड नहीं आए। ऐसे में अब उत्तराखंड आना, जहां एक और 5 राज्यों में चुनाव शुरू हो गए हैं, मतदान आज से शुरू हुआ, ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष लगातार ये बयानबाजी जारी हो गई है कि ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हलचल है, ये एक राजनीतिक पहल जो है वो राहुल गांधी द्वारा की गई है। बिल्कुल, देखिए यशी, अगर आपको याद हो तो 2013 की जब त्रासदी आई थी तो राहुल गांधी का एक दौरा जो है केदार घाटी में लगातार 2013 की त्रासदी के उस दौरे के दौरान हम भी वहां पर मौजूद थे और हमने देखा था कि वहां के कामों को लेकर या तमाम चीज़ों को लेकर के जो है राहुल गांधी ने आश्वस्त किया था कि केदार घाटी में पुनर्निर्माण से लेकर तमाम चीज़ें वो उनकी सरकार द्वारा जो है वो की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, सत्ता और समय बदलते समय नहीं लगता, और यही बात हुई कि जब 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की सत्ता संभाली तो उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ों में जो है वो काफ़ी बदलाव देखने को मिला। और अब तक की बात करें तो यशी लगभग जो पुनर्निर्माण का कार्य है, यानी कि 2013 की त्रासदी के बाद जो केदार घाटी में काम होना था वो बड़े तेज गति से जो है वो देखने को मिला है। और ये एक कहा भी जा सकता है कि 90% जो है वो काम अब तक का केदार घाटी में पूरा हो चला है और 10% भी आने वाले समय में जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन विकट स्थिति वहाँ पर ये चैलेंज बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि इस समय तो यात्रा चल रही है और यात्रा के पीक सीजन पे काम करना जो वहाँ के निर्माण कार्यों को लेकर के वो बड़ा बेहद मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा टिपिकल तब हो जाता है जब ये यात्रा के बाद जो कपाट बंद हो जाते हैं और उसके बाद बर्फबारी का सिलसिला जो है चारों धामों में देखने को मिलता है। हालांकि यही वजह है कि 2013 से लेकर अब तक 2023 तक 10 सालों में कितना विकास और कितना काम पुनर्निर्माण को लेकर के हुआ, ये देखने लायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि 10% के लगभग जो है काम इसमें जो डाटा अभी तक, ठीक है राजेश जी, बिल्कुल कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये एक राजनीतिक दौरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दौरा जरूर ये राहुल गांधी का है। लेकिन अब इसके मायने भले ही अलग अलग हो, फिलहाल देखना होगा कि इसका कितना असर जरूर आने वाले समय में पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बाबा केदार के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। ऋषिकेश से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर में चुनाव 3150 छात्र छात्राएं करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। मतदान के लिए बनाए गए हैं 10 बूथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव। 3 उम्मीदवार होंगे आमने सामने। सचिव, महासचिव के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में। मतदान के लिए बनाए गए हैं 10 बूथ। मतदान के लिए बनाए गए 10 बूथ।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बसंत कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत जी, क्या कुछ जानकारी है? 3150 छात्र छात्रा आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए इसी आज उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव चल रहा है। ऋषिकेश के महाविद्यालय में भी छात्र संघ चुनाव चल रहा है, जिसमें 1950 छात्राएं और 1200 करीब छात्र हैं जो एबीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशी उनके भाग्य का फैसला करेंगे। कुल 3150 छात्र छात्राएं आज अनिरुद्ध शर्मा एबीपी के प्रत्याशी हैं और उसी के साथ जो रोहित नेगी है वो एनएसयूआई के प्रत्याशी हैं और दोनों का भाग्य का फैसला होगा। मतदान जारी है और कुछ ही देर बाद मतदान के बाद मतगणना होगी और 5 बजे करीब दोनों ही जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि इस बार जो एबीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ा मुकाबला छात्र संघ चुनाव में हो सकता है। यस जी बिल्कुल। मतदान की प्रतिशत की बात करें तो अभी तक फिलहाल क्या सभी लोगों ने मतदान कर लिया है? अभी कब तक ये मतदान चलने वाला है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैं बता दूं आपको, सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मतदान शुरू हो चुका था और 1 बजे मतदान संपन्न हो चुका है। लगभग 65% यहाँ पर छात्र छात्राओं ने अपने मत का प्रयोग किया है और सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर चाक चौबंद की है पुलिस प्रशासन के द्वारा से। तो कहा जा सकता है कि इस बार का जो मुकाबला है वो कड़ा एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सचिव महासचिव के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में छात्र संघ के चुनाव के लिए हो रहा मतदान। 119 राजकीय और 21 अशासकीय महाविद्यालयों में चुनाव। अधिकांश कॉलेजों में आज हो रहे हैं छात्र संघ के चुनाव। राज्य के कुछ महाविद्यालयों में, 3 विश्वविद्यालयों में भी हो रहे हैं चुनाव। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान। आज ही चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड में छात्र संघ के लिए हो रहे चुनाव और 119 राजकीय और 21 अशासकीय महाविद्यालयों में चुनाव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज कई विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर? इसके इस समय चुनाव जो हैं वो हो रहे हैं। मतदान जो है वो सभी छात्र जो हैं अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए वो कर रहे हैं और आज एक स्पेशल दिन भी कहा जा सकता है छात्रों के लिए, क्योंकि दूसरी बात यह है कि सुबह से मतदान जो है वो 8 बजे से चल रहा है। कई जगह पर जो है मतदान इस समय अभी भी चल रहा है और कई जगह पर जो है मतदान पूरा हो चुका है और इसके कुछ ही देर बाद काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी और आज ही परिणाम जो है वो यशी आ जाएगा और आज ही ये डिसाइड हो जाएगा कि उनके प्रदेश में उनके कॉलेज का जो अध्यक्ष है, महामंत्री हैं, ये सब लोगों के घोषित जो नाम हैं वो अभी थोड़ी देर बाद हो जाएंगे और जो स्थिति है वो लगभग 5 बजे के करीब जो है वो साफ हो जाएगी, जिसमें 118 शासकीय कॉलेज हैं और 21 जो है अशासकीय कॉलेज हैं जिनमें लगातार मतदान जो है वो प्रदेश में जारी है। यशी जी बिल्कुल, और आज ही चुनाव के रिजल्ट्स भी घोषित कर दिए जाएंगे। छात्र कितना ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं आज के चुनाव को लेकर? बिल्कुल उत्सुकता जो है वो छात्रों में खास तौर से देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जो तैयारी है, जो छात्रों की तैयारी थी, जो छात्र नेता हैं उनकी स्पेशली तैयारी थी, अलग अलग जो कैंडिडेट हैं वो अपने वोटों की मांग जो है वो लगातार कर रहे थे। अलग अलग लोक लुभावने कामों के साथ जो है उन्होंने अपने छात्रों को, अपने साथियों को जो है वो एक निर्देश दिए हैं कि अगर वो भविष्य में जीतते हैं तो उनका आगे किस तरीके की जो कॉलेज में
स्कूलों में जो कॉलेजों में दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जो छात्र परेशान होते हैं, चाहे एडमिशन के लिए हो, एग्ज़ाम्स के लिए हो, कई ऐसी परेशानियां हैं जिनको लेकर के चलना पड़ता है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के ऐसे मुद्दे हैं जिनको छात्र नेता जो है वो लेकर के चले हैं। और यही वजह है कि सुबह 8 बजे से लेकर अब तक की बात करें तो मतदान जो है वो लगातार जारी है। कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि कई ऐसे कॉलेज हैं जहां पर अभी तक मतदान प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है और कहीं पर अभी भी मतदान जो है वो लगातार जारी है। लगभग 2 बजे तक का ये समय है जिसमें मतदान जो है तमाम कॉलेजों में होने हैं। और इसके साथ साथ आज कुछ ही देर बाद जो है काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी यशी, और कुछ ही देर बाद इसका परिणाम आ जाएगा कि आखिरकार कौन विजयी हुआ है और कौन जो है इस जो चुनावी जंग है उसमें हारा है। लेकिन फिलहाल जो है स्थिति यही है कि तमाम जो छात्र नेता हैं उनको उनकी जो समय की जो इस समय जो धड़कनें हैं वो इस समय बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि सभी लोगों को जो कैंडिडेट चुनावी जंग में खड़ा होता है, चुनावी मैदान में जो दौड़ता है, उसको यही आश्वस्त होता है कि उसकी जीत जो है वो निश्चित है। लेकिन बहरहाल ये देखना होगा कि आखिरकार कौन कैंडिडेट इस तरीके से जीतता है। लेकिन फिलहाल जो मतदान है वो लगातार अभी भी जारी है और कुछ देर बाद परिणाम आएंगे और उसके बाद ही ये साफ हो जाएगा स्थिति में कि आखिरकार किसकी जीत हुई है और किसकी हार। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि 3150 छात्र आज करेंगे फैसला। आज ही चुनाव परिणाम भी घोषित किया जाएगा। अधिकांश कॉलेजों में भी आज हो रहे चुनाव। राज्य के कुछ महाविद्यालयों में निर्विरोध हो चुके हैं चुनाव। और उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और मध्य प्रदेश के शाजापुर आपको ले चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। एक युवा और जुझारू कार्यकर्ता जो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेगा, एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में सरकार के पास यहां की समस्या को रखेगा और काला पीपल को भी महाकाल लोक की अनुभूति कराने की दिशा में अग्रसर कराएगा। योजनाओं का लाभ यहां हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर बेटी तक पहुंचाने का कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, पिछले 20 वर्ष में अगर बीच के 1-1.5 वर्ष के कार्यकाल को छोड़ दें तो शेष शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से मुक्त कराने में बड़ी सफलता प्राप्त की। अक्सर होता था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये दोनों पर बिहार और राजस्थान की तरह बीमारू प्रदेश का ठप्पा लगता था। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अब बीमारू राज्य में, अब विकसित राज्य के रूप में दोनों राज्य अपना स्थान बना रहे हैं। लेकिन बिहार और राजस्थान उभर नहीं पाए हैं अभी, और इसलिए भाइयों बहनों, अच्छे और युवा प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके दीजिए। ये युवा प्रत्याशी यहाँ के विकास के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए, सरकार की योजनाओं को यहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कांग्रेस के झूठ और वादा खिलाफी के मुद्दों से उभार करके विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं कि भाइयों बहनों, फिर से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बने। मध्य प्रदेश के विकास के लिए, विकसित मध्य प्रदेश के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए यह आवश्यक है। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को यहां पर आपके बीच में से घनश्याम चंद्रवंशी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके लिए जिताया। सभी लोग सहमत हैं?
कमल चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस के वादा खिलाफी और झूठ को दफन करने के लिए दीपावली है। संकल्प ले लीजिए, 11 को अयोध्या में हम लोग दीपोत्सव का भव्य आयोजन करते हैं और 11 नवंबर को यह आयोजन होगा और उस दिन एक और दीपोत्सव से शुभ कार्य की शुरुआत और दूसरी तरफ हर प्रकार की विघ्न बाधाओं को वहीं पर छोड़ने का एक संकल्प भी होना चाहिए। सहमत हैं? और 17 नवंबर को जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, एक एक सीट पर कमल खिलता हुआ दिखना चाहिए। सहमत हैं? काला पीपल में भी कमल खिलेगा ना? सभी सहमत हैं? भाइयों बहनों सहमत हैं? तो अयोध्या के लिए अभी से हम कहेंगे घनश्याम जी से कि अभी से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद काला पीपल के श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की तैयारी भी करवाएंगे। सहमत है ना सब लोग? तो कमल चुनाव चिन्ह पर घनश्याम जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का